फिल्म जुड़वा 2 के सेट पर तापसी जैकलिन के बीच शुरू हुई कैट फाइट। रणबीर ने आमिर को किया क्लीन बोल्ड। सलमान के सर पर अभी भी है जैकलिन का हैंगओवर। बेस्टी अनुष्का कटरीना ने दीपिका और आलिया को किया बीट। सलमान खान के सिर पर फिल्म किक से जो जैकलिन का हैंगओवर चढ़ा था वो अभी तक नहीं उतरा है। तभी तो भाईजान जैकी को रोमांस करने के मूड में फिर से आ गए हैं। देखिए कैसे सलमान हुए जैकलिन पर फिर से मेहरबान। सलमान पर अभी भी बाकी है जैकलिन का हैंगओवर। सलमान एक बार फिर से नजर आएंगे किक को स्टार जैकलिन के साथ। बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल डांस ड्रामा में डांस मूव्स दिखाएंगे सलमान। सलमान खान फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन को लेकर चल रहे हैं काफी बिजी। लेकिन रिसेंटली खबर ये आई है कि सलमान जल्द ही नजर आएंगे डांस ड्रामा ABCD 3 में। रेमो की इस फिल्म में सलमान एक बार फिर से जैकी के साथ डांस फ्लोर पर जलवा बिखेरते आएंगे नजर। सोर्सेस का कहना है कि सलमान टाइगर जिंदा है रैप अप करने के बाद रेमो की इस फिल्म पर शुरू करेंगे काम। इस फिल्म के लिए सलमान के ऑपोजिट कास्ट करने के लिए किया गया है जैकलिन को अप्रोच। जैकी को फिल्म की स्क्रिप्ट आई है काफी पसंद। जैकलिन फिलहाल शूट के चलते हैं इंडिया से बाहर, लेकिन वापस आते ही वो इस फिल्म को कर देंगी लॉक। रिपोर्टेडली सलमान इस फिल्म में 13-year-old गर्ल के फादर का रोल करेंगे प्ले। ये फिल्म फादर डॉटर के रिलेशनशिप पर बेस्ड एक इमोशनल फिल्म होगी। खबर ये भी आ रही है कि सलमान इस मूवी के फ्लोर पर जाने से पहले करेंगे इंटेंसिव डांस ट्रेनिंग। Well, all this means कि इस फिल्म में सलमान के फैंस को उनके कई सारे यूनिक डांस स्टेप्स देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत के बचाव में उतरी एक्ट्रेस कृति सैनन। कृति ने खुलकर किया सुशांत का बचाव। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सुशांत को जानबूझकर किया जा रहा था टारगेट? I think it's unfortunate that things have been taken in a wrong way. कृति सैनन आई रूमर्ड बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के बचाव में। He's not short-tempered at all. सुशांत पर लग रहे इल्जाम पर कृति ने दी सफाई। Things have been taken in a wrong way. गुस्से को लेकर सुशांत पर लग रहे इल्जाम पर कृति ने बताया सरासर गलत। It's very unfortunate that it's been taken in a wrong way. I feel. I know him as a person, and he's not like that. He's not short-tempered at all. जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत आजकल अपने गुस्से को लेकर है न्यूज में। रिपोर्टेडली सुशांत पर मीडिया और फैंस पर गुस्सा दिखाने का लगा था आरोप, जिस पर पहले खुद सुशांत आए थे अपने बचाव में और दिया था जस्टिफिकेशन। इस इंटरव्यू में मैंने ऐसा रिएक्शन कब दिया था? कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कोई चीज़ जो मैं बहुत पैशन के साथ बोल रहा होता हूँ तो मैं बहुत एनिमेटेड होता हूँ। कृति भी मुझे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हो और मुँह हिलाते हो, ऐसे यहाँ खड़े होना पड़ता है। तो भी आप देख रहे हो कि मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। लेकिन हाँ, वो फोटो देख के मुझे लगा कि ऐसा रिएक्शन मैंने शायद नहीं दिया। फिर मैंने पूरा वीडियो देखा और बहुत ही अच्छे से क्लोजली स्क्रूटिनाइज करके, लेकिन वो मुझे रिएक्शन नहीं मिला। लेकिन वो बहुत जाना सा रिएक्शन था क्योंकि हाल में कुछ और भी हुआ था। तो मैंने आई फाउंड इट एंड इट वाज एक्चुअली द सेम। तो फिर मैंने एक वो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके बाद उसको एडिट किया और फिर ट्वीट किया। बहुत मेहनत करी मैंने। और अब सुशांत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और फिल्म राबता की को स्टार कृति आ गई है सुशांत के सपोर्ट में। कृति ने सुशांत को बताया सुलझा हुआ इंसान और ये साफ किया कि उनके गुस्से को लेकर लगाया जा रहा है उन पर बेबुनियादी आरोप। At the two events that you're talking about, one of them I think purely just saying the fact that you don't know about something is not putting off anger. It's just saying and being confident about the fact that okay, I'm aware of the fact that I don't know fully about this topic and I'm confident enough to say it, which is absolutely fine. I don't know what went wrong at that event. The other event तो कुछ हुआ ही नहीं था. We were talking to a journalist with a lot of noise and he was far away. So when you tend to talk to a person who's far away without a mic there,
in a public environment, you tend to increase your volume, which sounds like aggression. So I really feel that it's not like that, and I hope people see it also like this. Well, कहीं न कहीं सुशांत के गुस्से को लेकर उड़ रही अफवाहों से खुद सुशांत और कृति हैं परेशान, और इसीलिए इन सभी रूमर्स को क्लियर करने के लिए ये दोनों खुद ही आगे आए हैं। होप इन दोनों के जस्टिफिकेशन से रूमर्स पर लगे फुल स्टॉप। और अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। वरुण धवन को देर रात स्पॉट किया गया करण जौहर के घर पर। वरुण यहाँ पहुंचे थे एक खास मीटिंग के लिए, और आज प्लैनेट बॉलीवुड पर हम करण और वरुण के इसी सीक्रेट मीटिंग की डिटेल्स करेंगे रिवील। टेक अ लुक। वरुण धवन और करण जौहर की हुई सीक्रेट मुलाकात। मीडिया के कैमरा से बचकर मेंटोर से मिलने पहुंचे थे वरुण धवन, लेकिन ज़ूम के कैमरा ने वरुण को किया कैद। क्या किसी फिल्म के लिए हुई वरुण और करण की मुलाकात? बॉलीवुड के यंग स्टार वरुण धवन आजकल फिल्म जुड़वा के शूट में है बिजी। कल रात ज़ूम के कैमरा ने एक्सक्लूसिवली वरुण को कैद किया उनके जुड़वा वाले लुक में, जब वो पहुंचे थे अपने मेंटोर करण जौहर से मिलने उनके घर पर। आपको बता दें कि वरुण लेट नाइट अराउंड 2:30 तक करण जौहर के घर पर ही थे। बताया जा रहा है कि करण के साथ वरुण किसी फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर मिले थे। सोर्सेस की माने तो करण और वरुण ने अपनी नेक्स्ट फिल्म के बारे में इस मीटिंग में किया डिस्कशन। इस मीटिंग से तो यही समझा जा रहा है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद एक बार फिर से बहुत जल्द करण जौहर की फिल्म में वरुण धवन दिखाई दे सकते हैं। इस खबर को सुनकर वरुण के फैंस के चेहरे पर आ गई होगी मुस्कान, और अब उन्हें रहेगा इंतजार करण की फिल्म में वरुण को एक्टिंग करते हुए देखने का। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म जुड़वा 2 के सेट पर तापसी और जैकलीन के बीच शुरू हुई कैट फाइट। कैसे तापसी और जैकलीन के झगड़े ने फिल्म के सेट पर मचाया कोहराम, आइए देखते हैं इस सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी में। बॉलीवुड में शुरू हो गई है एक और कैट फाइट। जैकलीन और तापसी के बीच नहीं है ऑल इज वेल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फिल्म जुड़वा 2 की लीडिंग लेडीज जैकलीन और तापसी के बीच बंद है बोलचाल। वेल यस, ये दोनों एक्ट्रेसेस नहीं है टॉकिंग टर्म्स में। सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जैकलीन और तापसी का लंदन में फिल्म जुड़वा 2 की शूटिंग के दौरान हुआ था किसी छोटी सी बात पर कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ गई कि इनके बीच का झगड़ा काफी बढ़ गया। खैर, लंदन से तो फिल्म की शूटिंग पूरी करके जुड़वा 2 की टीम मुंबई आ गई है और बहुत जल्द इस फिल्म की बची हुई शूटिंग मुंबई में होने वाली है। पर लगता है कि वहाँ शुरू हुई कैट फाइट अभी भी बरकरार है, क्योंकि अब तो तापसी और जैकलीन एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हैं। तापसी और जैकलीन ने फिल्म जुड़वा 2 की टीम को कहा है कि इन दोनों की शूटिंग डेट्स अलग अलग रखी जाएं, ताकि जैकलीन और तापसी मैडम को एक दूसरे की शक्ल भी न देखनी पड़े। खैर, वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, बस वही हाल जुड़वा 2 की टीम का है। अब शेड्यूल ऐसे फिक्स किए जा रहे हैं कि जैकलीन और तापसी को साथ न आना पड़े। हाँ, वैसे इस सब में मुश्किल में पड़ गए हैं वरुण, क्योंकि उन्हें अपनी दोनों हीरोइंस को रखना है खुश, ताकि फिल्म की शूटिंग बिना किसी प्रॉब्लम के किसी तरह पूरी हो जाए। वेल, अब लंदन से शुरू हुई जैकलीन और तापसी की फाइट कहां तक जाती है, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। संजय दत्त के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस नहीं करना चाहती कोई भी एक्ट्रेस। बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज ने संजय के ऑपोजिट फिल्म मलंग में काम करने से किया इनकार। आखिर बी-टाउन हीरोइंस क्यों संजय बाबा के ऑपोजिट काम करने में फील कर रही है अनकंफर्टेबल? संजय दत्त के साथ कोई एक्ट्रेस नहीं करना चाहती है ऑन स्क्रीन रोमांस। संजय की अपकमिंग फिल्म मलंग के लिए नहीं मिल रही है कोई एक्ट्रेस।
Well, according to sources, संजय दत्त की फिल्म मलंग के लिए मेकर्स कोई लीडिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहते थे, जिसके लिए कई एक्ट्रेसेस को अप्रोच भी किया गया, लेकिन संजय दत्त के ऑपोजिट किसी भी लीडिंग लेडी ने इस फिल्म के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद थक हार कर फिल्म मेकर्स ने किसी फ्रेश फेस को संजू बाबा के ऑपोजिट कास्ट करने का फैसला किया है और अब तलाश है तो किसी न्यू एक्ट्रेस की जिसे इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया जाए। इससे पहले भी संजय दत्त की फिल्म भूमि के लिए आलिया भट्ट को संजय की बेटी के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, पर आलिया ने रिपोर्टेडली बिना फिल्म की स्टोरी सुने ही फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। देखा जाए तो संजय के साथ काम करने के लिए आज बॉलीवुड एक्ट्रेसेस शायद 2 बार सोचने लगी हैं। तभी तो उनकी फिल्म में किसी एक्ट्रेस को साइन करना मेकर्स के लिए बड़ा टास्क बन गया है। फरज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर ने आमिर को किया क्लीन बोल्ड। आमिर खान की फिल्म को पीछे छोड़ते हुए रणबीर कपूर की फिल्म ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। क्या रणबीर बन गए हैं आमिर के सबसे बड़े कंपेटिटर? रणबीर कपूर की फिल्म संजय दत्त बायोपिक ने लगाया सिक्सर और आमिर खान हुए क्लीन बोल्ड। आमिर खान की फिल्म से ज्यादा पैसों में बिकी रणबीर कपूर की संजय दत्त बायोपिक। आमिर की राजकुमार हिरानी के साथ बनाई गई फिल्म पीके और 3 इडियट्स को पीछे छोड़ते हुए संजय दत्त बायोपिक फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को कंप्लीशन से पहले ही करोड़ों रुपए में बेच दिया है। सोर्सेस का कहना है कि रणबीर स्टारर इस फिल्म के रशेस को देखकर ही बॉलीवुड के एक नामी स्टूडियो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया कि उसने इस फिल्म को रिकॉर्ड अमाउंट में खरीद लिया है। सोर्सेस का कहना है कि फिल्म की रशेस को देखकर कहा जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की अब तक आमिर के साथ बनाई गई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स 3 इडियट्स और पीके से भी ज्यादा इम्प्रेसिव है ये फिल्म। और रणबीर कपूर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी है वो बॉलीवुड में शायद ही कोई दे सकता था। मतलब साफ है कि अब तक राजकुमार हिरानी के फेवरेट रहे आमिर को रणबीर कपूर ने दे दिया है बड़ा चैलेंज। और जिस अंदाज में रणबीर ने राजू हिरानी को इम्प्रेस किया है, ऐसे में अब उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए आमिर को रणबीर के साथ करना होगा कंपटीशन। वैसे फिलहाल के लिए इस फिल्म की रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर मार्च तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है और फिल्म के मेकर्स इस टाइम को फिल्म की बेहतरी के लिए यूज करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बेस्टीज कटरीना और अनुष्का ने मिलकर दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को दी मात। कैसे कटरीना और अनुष्का ने आलिया दीपिका को मात देकर पाया एसआरके के ऑपोजिट रोल, देखिए ये खास रिपोर्ट। बेस्टीज अनुष्का और कटरीना ने मार ली है बाजी। एक बार फिर से दिखेगी इन दोनों की ग्रेट बॉन्डिंग। ऑन स्क्रीन क्रिएट होगा एसआरके के साथ वही ओल्ड मैजिक। आनंद एल राय की अपकमिंग फिल्म में हीरोइंस को लेकर चल रहा था काफी बाज, लेकिन अब ये हो गया है कंफर्म कि बी टाउन की सारी हॉट हीरोइंस को पीछे छोड़ते हुए अनुष्का और कटरीना ने जीत ली है ये बाजी। इस फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट कास्ट करने के लिए कई हीरोइंस का नाम आ रहा था सामने, लेकिन अभी सारे रूमर्स को दूर करते हुए कटरीना और अनुष्का का नाम हो गया है फाइनल। 5 साल बाद एक बार फिर से ऑडियंसेस को शाहरुख, कटरीना और अनुष्का का ट्रायो देखने को मिलेगा। इससे पहले इस ट्रायो को जब तक है जान में देखा गया था, जहां ऑडियंसेस ने इन तीनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को किया था काफी पसंद। वहीं आजकल एक बार फिर से अनुष्का और कटरीना के बीच देखी जा रही है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। इनकी ये स्ट्रॉन्ग गर्ल बॉन्डिंग हाल ही में करण जौहर के शो कॉफी विद करण 5 में आई थी नजर। शो पर अनुष्का और कटरीना ने एक दूसरे की कंपनी को किया था काफी एंजॉय। इस फिल्म में अनुष्का और कटरीना के रोल को रिवील करते हुए आनंद एल राय ने बताया कि ये दोनों मूवी में एक फ्रेम को नहीं करेंगी शेयर, लेकिन दोनों के कैरेक्टर्स थ्रू आउट एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देंगे। He said there is something that keeps them glued to each other. The story is such that one enters when the other leaves. अब हम तो यही कहेंगे कि इस न्यूज को सुनने के बाद एसआरके, कटरीना और अनुष्का तीनों के फैंस बड़ी ही बेसब्री से कर रहे होंगे उनके एक साथ स्क्रीन पर आने का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
प्रियंका चोपड़ा ने साइन की कौन सी 2 हॉलीवुड फिल्म्स? सैफ की डॉटर सारा अली खान बनी इंटरनेट सेंसेशन. All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.